चलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है ये ऑर्गेनिक का बेसिक है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन। अब कार्बन के ऊपर अपन को ऐसी चीज जाननी है जिसके बेसिस पे हम लोग ये जो बॉन्डिंग होती है, वो जो अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स है उनका नाम कैसे देना है, वो ये सब चीजें जानेंगे। ठीक है। अब कैसे जो नाम हम लोग देंगे, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी आते हैं और फिर वो ग्रह नक्षत्र वगैरह सब देख के उसका नाम का एक पहला अल्फाबेट फाइनल करते हैं। ठीक है। तो नाम रखने के लिए भी अपने कल्चर के अंदर एक बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके बेसिस पे नाम रखे जाते हैं। ठीक है। सेम टू सेम बुक का वही फंडा यहाँ पे भी मिलेगा आपको। ठीक है ना। और यहाँ वो चाइनीज वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि वो घंटा गिरा दिया, बोला टन 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 तो नाम हो गया उसका टन टन टन। ठीक है। पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा हमें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, और उस चीज़ उससे भी पहले उसको फॉलो करेंगे, उससे पहले चैनल को भी फॉलो कर दो। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यही लिख देते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते क्या है। भाई बॉन्डिंग के ऊपर अपन ने बात करी थी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। उन तीनों बॉन्ड में से कौन सा सैचुरेटेड, कौन सा अनसैचुरेटेड, और इनका मतलब क्या है। इस सैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। ठीक है। इसको मैं जरा साफ कर लेता हूं। अब देखो, यहां पे अपन लिखते हैं कार्बन। ठीक है। कार्बन जो है वो 2 तरह के कंपाउंड बनाता है भाई। कार्बन जो है वो 2 तरह के कंपाउंड बनाता है। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर। अभी आपको याद आ जाएगा, ध्यान से देखना। एक तो बनाता है सैचुरेटेड और दूसरा बनाता है अनसैचुरेटेड। एक बनाता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। इनका मतलब जान लो। अपन ने जब सिंगल बॉन्ड पढ़ा था तो उसके अंदर जब उसको ब्रेक करने की बात हुई थी, तो भाई एक एग्जाम्पल दिया था कि एक पेंसिल है, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा भी ताकत लगाएंगे तो वो टूटेगी बहुत आराम से, याद होगा सबको। ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ होना है, एक्चुअली उसी का ही टेक्निकल फॉर्म है ये। ठीक है ना। तो देखो, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। कौन सा? सिंगल बॉन्ड, SINGLE, सिंगल। और अनसैचुरेटेड जो होते हैं, जिनको हमें तोड़ने के लिए थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगानी पड़े, मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? अनसैचुरेटेड में। सिंगल बॉन्ड किस में आता है? सैचुरेटेड में। जो आसानी से टूट जाए वो कौन? वो सैचुरेटेड। जो आसानी से नहीं टूटे वो कौन? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। मतलब इनको ब्रेक करने में, इनका जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब जाकर के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर वैसे ही काउंट करें तो सिंगल में सबसे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी तो इसको ब्रेक करने के लिए, डबल में सिंगल से ज्यादा, और ट्रिपल में और भी ज्यादा। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आगे। सिंगल बॉन्ड की फोटो दिखा देते हैं आपको ऐसे करके, डबल बॉन्ड की भी दिखा देते हैं ऐसे, और ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे इस एक बॉन्ड के मतलब को मैंने बताया था कि इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। ट्रिपल है तो ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे भाई। अब आई बात, इनको टेक्निकल नाम क्या देंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है इस चीज को। ये क्लियर हो गया तो ये मान के चलो कि आपको आगे के लेक्चर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बहुत आसान सी भाषा में समझा दूंगा, जरा देखना। हम यहां पे लिखते हैं पहले एल्क।
इस डबल के साथ भी लिखते हैं एल्क, और इस ट्रिपल के साथ भी लिखते हैं एल्क। ठीक है, अब अगर इस एल्क के आगे अल्फाबेटिकली ध्यान से सुनना, सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? ए आता है। और सबसे पहले बॉन्ड कौन सा लिखा है हमने? सिंगल बॉन्ड लिखा है। अल्फाबेटिकली याद रखने का तरकीब है बस खाली, एल्क अगर एन लिखा हो, एल्क के पीछे एन लिखा हो, तो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। अगर अच्छा ए के बाद में आता है बी सी डी, अपने को उससे काम नहीं है, ए ई और वाई, ए ई और वाई, इन तीन के ऊपर फोकस रखना है। ए के बाद में आता है एल्क इन, ई एन ई, इन, एल्क एन, एल्क इन, और एल्क वाई एन ई, आइन। आप देखेंगे ध्यान से तो ए ई और वाई, इसका अंतर है। ए सबसे पहले आता है मतलब सिंगल बॉन्ड, ई उसके बाद में आता है तो डबल बॉन्ड, और वाई सबसे आखिरी में आता है तो ट्रिपल बॉन्ड। बोलो क्लियर हो गई बात? अगर सिंगल बॉन्ड कहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? एल्केन। डबल बॉन्ड कहीं होगा तो क्या लिखेंगे? एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड कहीं होगा तो क्या लिखेंगे? एल्क आइन। ठीक है, ये तो हुए इनके नाम। दूसरी बात, अब भैया नाम तो दे दिए, लेकिन अब कुछ ना कुछ ऐसा तरीका भी होगा जिसके थ्रू हमें ये पता चले कि ये इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, क्योंकि एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं वहां पे। ठीक है, तो मैं एक नोट अलग से और लिखूंगा, उससे पहले आप ये चीज जान लो। इसको नहीं जाने तो जान से जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एल्केन होगा अगर, तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो बनेगा CnH2n +2। फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n +2। अभी मैं बताऊंगा कैसे याद रहेंगे, कैसे क्या करना है इसमें। एल्कीन होगा तो CnH2n, बेस में है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड है तो CnH2n -2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो +2, डबल बॉन्ड है तो कुछ नहीं लगाना प्लस माइनस, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कम कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? आ गई? आ गई? आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जब देखें, मैं जरा यहां पे ये 2 का क्या फंडा है इस चीज को क्लियर करता हूं। देखो यहां पे एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। मतलब अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मतलब एक और बॉन्ड ऐड हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे कहां पे? ये बॉन्ड बनाने में। दोबारा समझो, अगर हमने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है मान लो, ठीक है, तो भाई एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कहीं से कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन और जो है उनको कंज्यूम करके और डबल बॉन्ड बना दे, बॉन्ड बनाने में खर्च कर दे, तो भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाएंगे ना। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, यहां पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो माइनस माइनस कुछ नहीं आया, प्लस भी नहीं आया, सेम उतना का उतना, क्योंकि CnH2n तो सब में कॉमन है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक और आ गया तो भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनना, यहां नहीं लिखते, यहां लिख देते हैं। नो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, कि जितने बॉन्ड इंक्रीज होंगे उतना हाइड्रोजन कम हो जाएगा। जितने बॉन्ड इंक्रीज होंगे उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। हमने पहले भी बात करी है, दोबारा से एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन अगर कहीं पे है, कार्बन अगर कहीं पर भी है, तो वहां पे कोई हो या ना हो, वहां पे हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ये पक्की बात है।
ठीक है, कोई हो या ना हो डजेंट मैटर, वहां पे कौन होगा, हाइड्रोजन तो वहां पे होगा ही होगा। बोलो बात समझ में आई? आई, ठीक है। अभी हम ये चीज अगर आपको सबको क्लियर हो गया है कि बॉन्ड जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू कम होती जाएगी। मैं अभी आपको होमोलोगस सीरीज इनकी बना के दिखाऊंगा, एक सीरीज हम लोग अभी आज के क्लास में ही बनाएंगे, ठीक है, और इन्हीं फॉर्मूलेज की मदद से बनाएंगे, क्योंकि उसके बिना हम लोग ये चीज क्लियर नहीं कर पाएंगे कि भाई आगे आईपीएससी नेमिंग के जो रूल्स हैं वो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ये चीज बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो बच्चों देखो, इतना सब चीजें होने के बाद में एक बार ये जो फॉर्मूलेज है इनका थोड़ा सा एक बार ये समझ लो कि ये क्या है चीज, कहाँ पे है, कैसे काम में आनी है। कार्बन के नीचे जो N लिखा हुआ है, इस N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। टोटल कार्बन के नंबर कितने हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है कि 8 है कि 10 है, जो भी है, ठीक है। तो N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, और आपको यहाँ पे HOH की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप तो खाली ये देखो कि यहाँ पे कार्बन के नीचे कितना लिखा हुआ है, ठीक है। 1 होगा, कार्बन अगर 1 होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अगर कार्बन के साथ में 2 लिखा हुआ है तो N की वैल्यू हो गई 2। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो N इज इक्वल टू हो गया 3। अब आपको क्या करना है, C3H 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 3, C3H 2 3 या 6, 6 प्लस 2 8। इसका क्या मतलब है मेरे भाई, इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसी जगह पे यहाँ पे 3 ले लेता हूं इस वाले फॉर्मूले में, तो C3H कितने हो जाएंगे, देखो बॉन्ड बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होंगे, बॉन्ड बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होंगे, मतलब C3H कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इज 6। देखो यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रह गए, 6 ही रह गए। और अगर इसकी बात करें अपन तो C3H 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, मतलब बॉन्ड सिंगल सिंगल होगा। यहाँ पे 2 कम हो गए तो एक बॉन्ड इंक्रीज हो गया, यहाँ पे और कम हो गए तो एक बॉन्ड और इंक्रीज हो गया, मतलब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। मतलब देखो ये चीज, ये लाइन जो है ये क्लियर कर रहा है यहाँ से कि बॉन्ड इंक्रीज होंगे उतने हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको वापस से नोट कर लो और फिर अपन चलते हैं आगे होमोलोगस सीरीज की तरफ। चलो तो भाई अब है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एल्केन के अंदर अपन ने देखा था अभी फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, एल्कीन का देखा था CnH2n, और एल्काइन में देखा था CnH2n माइनस 2। CH2 का डिफरेंस आपको सब जगह पे मिलेगा। अब इस चीज को जानने से पहले 2-3 बार यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस, एक सीरीज है उसका रट्टा लगाना पड़ेगा भाई। क्या है वो, नाम है वो। जब कार्बन कहीं पे 1 हो, मतलब एक ही कार्बन हो, तो हम उसको कहते हैं मीथ, METH, मीथ। इसको क्या कहते हैं, मीथ। जब कार्बन 2 हो तो हम उसको कहते हैं ईथ, ETH, ईथ। ऐसे ही 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक। डेक या डेका नॉन, या कई जगह पे नैनो भी मिलेगा, ठीक है। कार्बन 1 है तो मीथ कह देंगे, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। इसको टिप्स पे रखो ऐसे, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10-15 बार आप बोलेंगे ना, सब याद हो जाएगा।
अब जैसे कभी कोई आ जाए पूछ ले भैया 5 कार्बन 5 कितना होता है, तो बोल लिया बताओ मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट 5 पेंट, ठीक है। अब देखो जरा इसको आगे ध्यान से सुनना समझना कि अगर कार्बन हमारे पास में 1 हो, कार्बन हमारे पास में 2 हो, कार्बन हमारे पास 3 हो, कार्बन 4 हो, कार्बन 5 हो, कार्बन 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो और 10 हो। 10 तक ही हमारे सिलेबस में है, 10 तक ही हमें पूछा जाता है बोर्ड्स में। अब जरा देखना यहाँ पे अगर कार्बन 1 है, ध्यान से सुनना बात को, अगर कार्बन 1 है तो इसमें N की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 हो गई, तो H कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 इज 4, तो CH4। समझे में आई बात। कार्बन यहाँ पे N की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, यहाँ पे अपन ने 1 लगा दिया, 1 2 1 जा 2 प्लस 2 इज 4। अगर N की वैल्यू 2 हो जाए तो ये क्या बच जाएगा, C2H 2 2 जा 4 प्लस 2 इज 6, तो C2H6। 3 हो जाए तो 3H कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8। जरा सीक्वेंस देखना इसका ध्यान से, 4 5 6 7 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 12, 2 2 का गैप है ना, हर चीज 2 2 के डिफरेंस में मिलेगी, 16 18 20 एंड 22। चेक कर लेते हैं 10 पे भी, C10 H कितना हो गया 20, 20 प्लस 2 इज 22। देखो 2 2 का डिफरेंस है सब में, ठीक है। यहां पे भी मैं नोट लिख देता हूं एक, डिफरेंस हमेशा CH2 का ही मिलेगा अगर सीक्वेंस आप पूरा लेते हैं तो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से ऐसे ही, अब इनका नाम क्या होगा भैया, नाम भी तो जानना है, होमोलोगस सीरीज खाली ये थोड़ी ना देखना है कि भाई एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, इसका नाम भी तो देखो। अब यहां पर ये जो चीज अपन ने लिखी है, कार्बन पहले लिखा जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे मेरा नाम है लोकेश मिश्रा, ठीक है, तो मेरा जो नाम है लोकेश, वो तो हो गया मेरा प्रीफिक्स, ये वाला प्री मतलब पहले, फिक्स जो पहले फिक्स हो वो तो है अपना नाम, और मेरा सरनेम है मिश्रा, तो मिश्रा का मतलब हो गया यहाँ पे इनका जो सरनेम है, सरनेम से पता चलेगा कि भाई ये क्या है। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये इनके सरनेम की तरह काम करेंगे दोस्त। तो हम इनको तो कहते हैं प्रीफिक्स, PREFIX प्रीफिक्स, और इन, यहां पे इन और यहां पे आइन, ये कहलाते हैं सफिक्स। क्या कहलाते हैं, सफिक्स, SUFFIX। सफिक्स होगा इन और आइन, इन फॉर सिंगल बॉन्ड, इन फॉर डबल बॉन्ड, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो जी अब चलते हैं आगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज पे फोकस रखें, बताते हैं आपको, जरा तीर बनाते हैं। मीथ C1 है तो मीथ, देखो वहां पे C1 था तो कितना क्या नाम लिखा था, मीथ, और आगे एन, मीथ, और सरनेम क्या है, सफिक्स क्या है, एन, तो एल्केन के लिए नाम क्या बन गया, मीथ एन। कब, जब कार्बन था 1। ऐसे ही 2 कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे, पहले ईथ, और सरनेम क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3 है तो प्रोप एन, 4 है तो ब्यूट एन। जरा ध्यान देना बच्चों, ये पहला रूल यहां पे मैं एक छोटा सा है वो बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। यहां पे ई से नफरत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ई लास्ट में नहीं आना चाहिए। जैसे 4 को हमने लिखा BUTE, ठीक है, BUTE, ई अगर आखिरी में खत्म हो रहा है और उसके आगे हमें कुछ और लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो भाई साहब ये देखो यहां पे मैंने ई नहीं लगाया है, 2 चीजों के बीच में
ई नहीं आ सकता, ई केवल लास्ट में ही आ सकता है। समझे बात को? जैसे ब्यूट, अभी अपन आगे चलेंगे तो मीथेन के आगे दूसरे और चीजें लगेंगी, जैसे फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी पढ़ेंगे हम, तो इसके आगे भी कुछ चीजें लगेंगी, तो यहां से ई हट जाएगा। समझे बात को? इस चीज को मैं अगर ऐसे कहूं कि दो अल्फाबेट्स के बीच में ई नहीं आना चाहिए कुल मिला के। मीथ हो गया इसका, सॉरी ब्यूट हो गया इसका प्रीफिक्स, और एन हो गया इसका सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स, अगर प्रीफिक्स ई पे खत्म हो रहा है तो ई को हम हटा देंगे, यहां पे ई नहीं आएगा। समझ में आई बात? पहला रूल है ये। अच्छा, 5 को लिखते हैं पेंट, और सरनेम हो गया इन हेक्स, इन हेप्ट, इन ऑक्ट, इन नॉन, इन डेक, इन। ठीक है, ये किसकी होमोलोगस सीरीज बनी? अपने एल्केन की, मतलब सिंगल बॉन्ड की। समझ में आई बात? अच्छा जी, ऐसे ही देखो यहाँ पे एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो एल्कीन के अंदर वापस से अपन क्या करें? C1, C2, C3, 4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10। यहां पर आप देखेंगे H की वैल्यू पे क्या चेंजेस आए। जब C1 था, इस फॉर्मूला में लगाया 1, तो H कितना हो गया? 2 1 जा 2, तो CH2। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर मैं अभी अलग से बात करना चाहूंगा आपसे। इसको अपन ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो या इन दोनों केसेस में ये वाला जो पहला है ये बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? अभी एक बार ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अलग से बताऊंगा, या छोड़ो अभी बात ही कर लेते हैं। अगर मैं एक कार्बन लेता हूं, हम मीथेन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक कार्बन लेता हूं, एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 4 है। तो भाई साहब ये अपन ने एक बॉन्ड पे यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, और एक यहां लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्त? क्योंकि इस कार्बन के पास में कितनी वैलेंसीज थी? 4। एक हाइड्रोजन के पास भी एक थी, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई इनकी, स्टेबल हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया ना भाई। लेकिन अगर मैं एक कार्बन के ऊपर, ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये 2 हाइड्रोजन हो गए, अब भाई साहब ये बचे हुए इसकी 2 वैलेंसीज तो फालतू रह गई अभी। समझे बात को? तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता इस वजह से ये CH2 पॉसिबल नहीं है बनना। और यहां पे देखते हो तो C1 H 2 1 2, 2 - 2 0, भाई साहब बनेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, समझे बात को? यहां पे 1 अगर लगाते हैं आइन में तो कुछ होगा ही नहीं, डेवलप ही नहीं होगा कुछ। H कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मीथइन या मीथ आइन बनना पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो नहीं पाएगा। ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। समझे बात को? तो ये छोटी छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। और ये स्ट्रक्चर्स को लेके ज़्यादा परेशान ना हो, अभी ये होमोलोगस सीरीज करवाने के बाद में मैं अलग से और बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बनना, इसलिए एल्कीन और एल्काइन ये दोनों ही सीरीज ईथ से चालू होती है। मीथइन और मीथाइन दोनों ही नहीं बनते। स्टार्टिंग कहां से होगी इसकी? ईथ से होगी। तो ईथ होगा तो C2H कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, H4। C3 होगा तो H कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। 4 होगा तो H कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। देखो जरा, 4 6 7 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा? 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18 एंड 20। समझे बात को? यहां पे ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बचाइए, यहां से अपन इसको नाम देना शुरू करते हैं। ईथ, प्रो, ब्यूट का ई हटा देंगे, इन सरनेम लगा दिया पीछे, इन इन। ये ई जो है वो ब्यूट का नहीं है मेरे भाई, ब्यूट का ई नहीं है, ये इन किसका है? इसका है। ठीक है,
ब्यूट के बाद आ गया अपने पेंट, इन, हेक्स, इन, हेप, इन, ऑक्ट, इन, नॉन, इन एंड डेक, इन। ठीक है, ये किसकी सीरीज बनी? एल्क इन की, मतलब डबल बॉन्ड की। सिमिलरली अपन बनाएंगे एल्क आइन की, तो वही सेम टू सेम काम। C1 पे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, अभी बताया मैंने, तो C2, C3, C4, C5, C6, C7, 8, 9 एंड 10। H कितना हो जाएगा 2 पे? C2, H, 2 2 जा 4, 4 minus 2 is 2, C2H 2। अब 2 2 प्लस करते जाओ, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। चाहो तो C10 पे चेक भी कर सकते हो आप। ये CH2 को थोड़ा अलग से लिख देते हैं यार, ठीक है। 10 पे चेक कर लेते हैं अपना सही है कि नहीं है। C10 N 10 लिया अपन ने, तो कितना हो गया? 2 10 जा 20, 20 minus 2 18। H कितने आ गए? 18 आ गए। अब यहां से इनका नाम क्या हो जाएगा भाई? ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। पीछे क्या लगाना है? YNE, 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 YNE एंड YNE। नाम क्या बना? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। समझे बात को? अब जरा देखते हैं अपन, ऐसे भी देख लेते हैं। ऐसे अभी ऊपर से नीचे तो देख लिया भाई, CH2 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब जरा ऐसे भी देख लेते हैं। कार्बन 4 थे तो हाइड्रोजन कितने? 10। यहां पे कार्बन 4 थे तो हाइड्रोजन देखो 2 कम हो गए, 8। यहां कार्बन 4 है, हाइड्रोजन फिर कितने कम हो गए? तो कितने बच गए? 6। आप किसी में भी चेक कर लो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, आपको हाइड्रोजन में हमेशा 2 का डिफरेंस ही मिलेगा, और इसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। समझ में आई बच्चों? चलो इसका एक बार रिवीजन लगाएं अच्छे से, और अपने नोट्स खुद से बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो मैं अपलोड करूंगा ही, और बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।